माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है, ये जो बजट है, ये ना पक्ष का है ना विपक्ष का है। ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता का है। 8 करोड़ 33 लाख वो तमाम लोग बड़ी उम्मीद के साथ हमारी तरफ देख रहे हैं। वो तमाम माननीय सदस्य जिनके हाथ में 5 साल की बागडोर उस देवतुल्य जनता ने देके भेजी है, क्या वो सही तरीके से वो तमाम काम कर रहे हैं? मैं वर्तमान में माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हेल्थ पे और शिक्षा पे जो आपने बजट दिया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपने जो किया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात की, मैं आपका वापस इस चीज के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। पर मेरा निवेदन है कि जो राजस्थान है ये गांवों में बसता है। मेरा निवेदन है कि गांवों को हम किस तरीके से मजबूत करें, रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से हम मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। माननीय, मैं युवा होने के नाते मेरा निवेदन है कि हम तमाम उन स्किल्स पे, स्टार्टअप्स पे, तमाम उन चीजों पे हम ध्यान दें ताकि हमारा आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। हम कहते हैं कि साहब हम 2047 तक विकसित होंगे। हम विकसित तब हो पाएंगे जब हमारा युवा विकसित होगा, वो उस तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ ये जो बजट है, ये सिर्फ एक सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष के मेरे तमाम जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, उन सभी से भी निवेदन है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक रूप से काम करना होगा। आज के समय में आप देखेंगे कि सोलर और विंड तमाम जगह हर तरीके से वेस्टर्न राजस्थान में लग रहे हैं। हम लोगों का विरोध क्या है? हम लोगों का यही कहना है कि आप काम करें, पर आप पॉलिसी के तहत काम करें ताकि हमारी आने वाली उस विकसित प्रदेश की युवा जनरेशन को, नई पीढ़ी को हम तमाम चीजें अवेलेबल करा सकें। आज के समय में जिस तरीके से सोलर और विंड लग रहा है, उस तरीके से टेम्परेचर में काफी दिक्कतें आएगी। आने वाले समय में हम उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा वापस कि हम यूथ को किस तरीके से आगे, आज के समय में तमाम जितने भी विकसित देश है, चाहे विकसित प्रदेश है, उन लोगों ने किस तरीके से काम किया। हम तो भारत है साहब, भारत तो सबसे मजबूत देश रहा है, तमाम ऋषि मुनियों का देश रहा है। तमाम चीजें हम कर सकते हैं। हमारे लोगों के पास वो मजबूत हिम्मत है, वो ताकत है। निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूं। वेस्टर्न राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ मेरी प्रदेश की सरकार से निवेदन रहेगा कि मुफ्त जो हम तमाम चीजें बांटते हैं वो हम बंद करें, ताकि हमारा जो बजट है वो सही दिशा में खर्च हो सके। आज के समय में तमाम चीजें, मैं ना आरोप पक्ष पे लगाऊंगा ना विपक्ष पे लगाऊंगा। मोबाइल देना, तमाम चीजें या डायरेक्ट पैसा देना कतई ठीक नहीं। आज के समय में अगर हम उनको रोजगार के माध्यम से अपलिफ्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन प्रदेशों ने, जिन जिन देशों ने मुफ्त में पैसे बांटे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर हुई है। हमारे लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोग रहे हैं। आप उनको संसाधन उपलब्ध कराएं। हाँ, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। आप बिजली दें, आप पानी दें, आप शिक्षा दें, आप चिकित्सा दें, वो तमाम चीजें दें जिनकी जरूरत आर्थिक रूप से हमारे कमजोर लोगों को है। पर हम सीधा पैसा देके उनको कमजोर ना करें। हमारे लोगों को हम मोटिवेट करें कि वो स्किल्स में आगे आए। आज के समय में एआई की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, तमाम चीजों की बात हो रही है। पर क्या हम आने वाली पीढ़ी को देखते हुए हमारा तमाम वो जो इंफ्रा है उसको उस लेवल पे मजबूत कर पाए? हमें मजबूत करने की जरूरत है। तमाम क्षेत्र जो है एआई के वर्ल्ड में, अभी मैं बोल रहा हूं एआई ऑटोमेटिक उसको लिख रहा है, पर उस जमाने में हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे युवाओं को अभी तक सिर्फ ग्रेजुएट ही कर रहे हैं और पढ़े लिखे तमाम उन युवा बेरोजगारों की हम फौज खड़ी कर देंगे। हमें इस और ध्यान देना होगा। हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इन युवाओं को मजबूत करना है। 2047 तक की बात चल रही है। 2047 तक भगवान सभी को लंबी उम्र दे, बस चुनिंदा ही लोग रह पाएंगे जो 2047 तक यहां रहे। आने वाली पीढ़ी को अगर हम मजबूत करेंगे तो मजबूत नेतृत्व को हम, हमारा प्रदेश जो है वो सौंप के जाएंगे। मेरा निवेदन है कि टूरिज्म की और एजुकेशन पे और तमाम इन क्षेत्रों पे हमें और ज्यादा फोकस करके काम करने की जरूरत है। मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अगर इन तमाम चीजों में, इन तमाम विषयों पे अगर जरूरत रहे तो हम हर तरीके के दल बल, तमाम जो सीमा है ये तोड़ के प्रदेश की सरकार के साथ खड़े हैं। आपने जो आज ये बिल लाए हैं, मैं उसके लिए आपका
धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। साथ ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक और स्किल यूनिवर्सिटीज की जरूरत वेस्टर्न राजस्थान को है, आप वो दें, बॉर्डर को मजबूत करें। बहुत बहुत